जी, आज की सुनवाई में हमने माननीय न्यायालय को बताया, हमने पुराने ऐतिहासिक गजेटियर 1908 का गजेटियर ब्रिटिश काल का रेफर करा, हमने 1304 की मेरुतुंग की किताब रेफर करी और हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे इन गजेटियर्स के हिसाब से ये जो इमारत है जो अभी एग्जिस्टिंग, जिसको बहुतशाला और कमाल मोहल्ला मस्जिद कहा जाता है, यहाँ पे पहले एक मंदिर था और वो संस्कृत लर्निंग का सेंटर था और उसको तो से मेरुतुंग की किताब जो 1304 में लिखी गई उसमें बताया गया है कि सरस्वती कंठाभरण नाम का ये मंदिर, यहाँ पे देश विदेश से जो है वो ज्ञानी और विद्वान लोग आते थे और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे और राजा से इनाम प्राप्त करते थे। हमने माननीय न्यायालय को फिर ये बताया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट के समय 5 जजेस की बेंच ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने ये बताया कि ऐतिहासिक के जजमेंट के समय और पुरानी ऐतिहासिक किताबें और गजेटियर, ब्रिटिशकालीन गजेटियर्स के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो एक वैलिड एविडेंस की तरह लिए जा सकते हैं। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे ये जो इमारत है, ये इमारत राजा भोज द्वारा लिखी सम्रांगण सूत्रधारा किताब ग्रंथ के अनुसार बनी हुई है। ये पूरा ग्रंथ जो है वास्तुशास्त्र पे है और हमने बताया कि कैसे इस इमारत के जो अनुपात है, जो लंबाई चौड़ाई है, वो सम्रांगण सूत्रधारा में दी गई लंबाई चौड़ाई के अनुपात में है, जो कि 4/6 की लंबाई चौड़ाई है, जिसकी चौड़ाई 4 के अनुपात में और 6 के अनुपात में उसकी लंबाई है। इस इमारत में 57.45 की लंबाई और 38.40 की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल 4.6 के अनुपात में आती है, जिससे सिद्ध होता है कि इमारत जो है राजा भोज के लिखे अनुसार बनाई गई है। उसमें लिखा है कि इमारत जो है चतुशाला रूप में होनी चाहिए, जिसमें चारों तरफ को जो है वो छज्जे बने हुए हो, लेकिन बीच में खाली जगह हो और उस खाली जगह में एक हवन कुंड हो। इस इमारत के बीच में जो खाली जगह है उसमें एक हवन कुंड है, जैसा उस किताब में लिखा हुआ है कि हवन कुंड जो है वो चौकोर आकृति का और 9 हस्त की लंबाई का होना चाहिए। इसमें जो बीच में हवन कुंड है वो चौकोर आकृति का और 9 हस्त की लंबाई का है। और सबसे प्रमुख बात यह कि लिखा है कि हवन कुंड जो है वो ईंटों का बना हुआ होना चाहिए और ये पूरी इमारत जो है वो पत्थरों की बनी हुई है, सिर्फ अकेला हवन कुंड जो है वो ईंटों का बना हुआ है, जिससे साबित होता है कि ये पूरी इमारत और इसका हवन कुंड राजा भोज द्वारा लिखी किताब सम्रांगण सूत्रधारा के अनुसार बनाया गया है। इसके बाद हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे इस इमारत के जो खंभे हैं वो खंभे भी सम्रांगण सूत्रधारा के अनुसार बनाए गए हैं, जिसमें खंभे का जो बेस है वो चौकोर है, उसके ऊपर क्यूबिकल है, उसके ऊपर अष्टकोणीय है और उसके ऊपर सर्कुलर है। और कैसे इन खंभों के ऊपर घंटे की आकृति है, कैसे इन खंभों के ऊपर कमल के पत्तों की आकृति है और कैसे इन खंभों के ऊपर कीर्तिमुख की या हयामुख की आकृति है। और हमने फिर माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे कीर्तिमुख जो है वो शिव पुराण के रुद्रखंड के युद्ध कांड से लिया गया है और उसमें कीर्तिमुख का महत्व बताया गया है और कैसे हिंदू मंदिरों में कीर्तिमुख बनाना कंपलसरी माना गया है। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे इस्लामिक कानून के हिसाब से किसी भी मस्जिद में किसी भी तरीके की आदमी या जानवरों की आकृति होना वर्जित है और ऐसी आकृति किसी मस्जिद में आज बनाए हुए मस्जिदों में नहीं मिलती है, सिर्फ पुराने उन्हीं मस्जिदों में मिलती है जिनको कि किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया हो, जैसे कि काशी का मंदिर है या राम मंदिर है। तो फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे हिंदू लॉ के हिसाब से, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जजमेंट में 5 जजेस की बेंच ने ये कानून को प्रतिपादित किया कि कैसे हिंदू कानून के हिसाब से एक बार यदि किसी मंदिर की स्थापना हो जाए और प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाए तो जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है वो उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होगा। केवल मंदिर को तोड़ देने से या किसी मूर्ति को तोड़ देने से उस मंदिर का पवित्र उद्देश्य समाप्त नहीं होगा, इसलिए वो संपत्ति हमेशा हमेशा उस पवित्र उद्देश्य में यानी मंदिर में नीत हो जाएगी। और कैसे इस्लामिक कानून के हिसाब से भी यदि अगर किसी संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा किया गया हो तो ऐसे अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति के ऊपर किसी भी तरीके से एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। ऐसा मस्जिद जो है वो किसी भी तरीके से इस्लामिक कानून में स्वीकार्य नहीं है और वो मस्जिद जो है वो हराम है और ऐसे मस्जिद में की गई जो नमाज है वो भी स्वीकार्य नहीं है। और हमने इसके लिए हदीसें कोट करी और हमने बताया कैसे दूसरे और तीसरे खलीफा के समय में जो कि यहूदी और ईसाई जो हिंदुओं की तरह काफिर माने जाते हैं इस्लाम में, उनकी ज़मीनों पे जो मस्जिदें बनाई गई थी उन मस्जिदों को तोड़ के और वो मस्जिद जो ज़मीनें हैं वो यहूदियों और ईसाइयों को वापस की गई। और इसके लिए हमने कई सारी हदीसें बताई और माननीय न्यायालय को कुछ जजमेंट्स बताए पुराने, जिनमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके की कब्जा करी हुई ज़मीन पे कोई वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। फिर हमने माननीय न्यायालय के सामने ये तर्क रखा कि हिंदू कानून ये कहता है कि एक बार मंदिर बन जाए तो हमेशा मंदिर रहेगा और इस्लामिक कानून भी कहता है कि कब्जा करी हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकता, इसलिए ये इमारत मस्जिद नहीं है और सिर्फ मंदिर ही है और इसलिए ये हिंदुओं को दी जानी चाहिए। एएसआई का जो एक्ट है उसके सेक्शन 16 के हिसाब से यहाँ पे मंदिर की स्थापना करके और बाकी सभी समुदायों की एंट्री बंद कर दी जानी चाहिए और माँ वाग देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना की। सर इस जन सुनवाई में कौन था? जी, विपक्ष की तरफ से जो 5 पक्षकार हैं, 4 पक्षकार हैं वो मौजूद थे। केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी, भोज उत्सव समिति थी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ हस्तक्षेप याचिकाएं भी हैं और उसके अलावा मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के पक्षकार हैं। हम अगली सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई इस प्रकरण में कल है। चितले साहब अंतर सिंह जी की तरफ से अपना पक्ष रखें। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता हिंदू पक्ष की ओर से
कुलदीप तिवारी जी की याचिका 10/484 में अपने तर्क रखा।